नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल की तैयारी आपकी निरंतर जारी है और हिंदी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपके एग्जाम में और इसका सिलेबस भी बहुत अच्छा है। पत्र लेखन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे आप रेगुलरली नहीं पढ़ते हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको आज मैं लेकर आया हूँ और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। देखिए, कॉन्फिडेंस बनाकर रखिए, सकारात्मक रहिए और बस क्लास को अंत तक पूरा करिएगा। निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ सीखने को आज मिलने वाला है। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और पीडीएफ से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न एक है कि आत्मीयता के संस्पर्श से युक्त पत्र है व्यावसायिक पत्र, कार्यालयी पत्र, शासकीय पत्र या अर्धशासकीय पत्र या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो पेपर 2025 में पूछा गया प्रश्न है कि आत्मीयता के संस्पर्श से युक्त पत्र है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, अर्धशासकीय पत्र। आत्मीयता के संस्पर्श युक्त पत्र अर्धशासकीय पत्र होते हैं, यानी कि सेमी ऑफिशियल लेटर। अर्धशासकीय पत्र में एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखता है, इसलिए इसकी भाषा भी आत्मीयता होती है। इस पत्र की भाषा सरल एवं अनौपचारिक होती है और इसमें उत्तम पुरुष मैं हम का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम 2023 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका बी है। सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर, नमस्ते लिखा जाना चाहिए, जो कि गलत है। ठीक है। अपने से छोटों को पत्र लिखते समय समापन उपसंहार तुम्हारा, तुम्हारी, शुभचिंतक, शुभाकांक्षी, हितैषी जैसे शब्दों से होना चाहिए। ये तो सही है। पिताजी, माताजी और अन्य बड़े लोगों के लिए पत्र में आदरणीय, पूज्य जैसे शब्दों से प्रशस्ति होनी चाहिए। ये भी सही है। व्यक्तिगत पत्रों में औपचारिकता नहीं होती है। ये भी सही है। ठीक है। तो जो सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर, नमस्ते लिखा जाना चाहिए, ये कथन गलत है क्योंकि ये अनौपचारिक अभिवादन प्रयोग नहीं होता है। औपचारिक पत्रों में अभिवादन के लिए महोदय और समाप्ति के लिए भवदीय का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहेंगे। अनौपचारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र या औपचारिक पत्र। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2023 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका डी, औपचारिक पत्र। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखा गया पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता। इन पत्रों की भाषा स्पष्ट, संक्षिप्त एवं समझने योग्य होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होगा। सादर प्रणाम, आपका प्रिय, भवदीय, आपका आज्ञाकारी। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2023 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी, भवदीय। एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर भवदीय शब्द उपयुक्त होता है। मुख्य रूप से पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक अनौपचारिक पत्र जो व्यक्तिगत होते हैं। औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र आता है, कार्यालयी पत्र आता है और व्यावसायिक पत्र आता है। अगला प्रश्न है आपका कि अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखा जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा। यह भी एग्जाम वीडियो में पूछा गया था शिफ्ट 1 में और सही उत्तर है आपका बी, कार्यालयी पत्र। अध्यक्ष नगर पालिका को लिखा जाने वाला शिकायती पत्र कार्यालयी पत्र होता है, जो कि एक औपचारिक पत्र है। यह एक औपचारिक पत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2023 का प्रश्न है। अब देखिए, यहाँ पर ऑप्शन डी है कि कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा जाने वाला बधाई पत्र। जब हम अपने परिचितों को पत्र लिखते हैं वो औपचारिक पत्र नहीं होते हैं, वो अनौपचारिक होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी सभी औपचारिक हैं। विद्यालय में प्राचार्य को लिखा गया पत्र, ये भी आपका औपचारिक है। पुस्तकें मंगवाने के लिए व्यावसायिक पत्र लिखा गया, ये भी औपचारिक है।
अंक तालिका मंगाने के लिए आपने कोई प्रार्थना पत्र लिखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, तो वो भी आपका औपचारिक पत्र में आएगा। अगला प्रश्न है आपका कि परिपत्र कब जारी किया जाता है? यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक 2022 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ए, संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय परिपत्र जारी किया जाता है। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न के लिए समान अंक प्रदान किया है, क्योंकि यहाँ पर बी ऑप्शन भी सही हो सकता है। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से परिपत्र का प्रयोग संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय किया जाता है। ठीक है, तो विकल्प ए सही है। इसका प्रयोग बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भी जारी किया जाता है, तो विकल्प बी भी सही है। इस कारण आयोग ने इस प्रश्न में सभी को समान अंक दिए थे। अगला प्रश्न है आपका कि किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्ण जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है, यह किस प्रकार का पत्र कहलाएगा? यूपी ट्रिपल एससी एएसओ 2022 लोअर 2019 में प्रश्न पूछा गया है। सही उत्तर है आपका बी, वैयक्तिक पत्र। यह पत्र वैयक्तिक पत्र कहलाएगा। वैयक्तिक पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि यदि पूर्व पत्र के संदर्भ को दोबारा उद्धत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है, तो यह किस विकल्प में आएगा? परिपत्र में, अनुस्मारक में, अधिसूचना में, कार्यालय आदेश में। यूपी ट्रिपल एससी एएसओ 2022 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, अनुस्मारक। यदि पूर्व पत्र के संदर्भ में दोबारा उद्धत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है, तो यह पत्र अनुस्मारक कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। अनुस्मारक पत्र का उद्देश्य संबंधित अधिकारी को किसी पूर्व पत्र का स्मरण कराना और शीघ्र उत्तर मांगना होता है। अनुस्मारक पत्र प्रायः मूल पत्र लिखने के 1 महीने बाद लिखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि द फुल फॉर्म ऑफ द डीओ लेटर इज। डीओ लेटर का पूर्ण रूप क्या है? यूपी ट्रिपल एससी सप्लाई इंस्पेक्टर एग्जाम 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, डेमी ऑफिशियल लेटर। डीओ लेटर का पूर्ण रूप डेमी ऑफिशियल लेटर अर्धशासकीय पत्र होता है। यह सरकारी पत्र का एक उपभेद है जिसका प्रयोग अधिकारियों के बीच विचार विनिमय या ध्यानाकर्षण के लिए किया जाता है। इन पत्रों में संबोधन के स्थान पर प्रिय या भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द सुपरसेशन इन ए डीओ लेटर। डीओ पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या है? यह भी सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया है। सही उत्तर है आपका भवदीय। ठीक है, डीओ एक अर्ध सरकारी पत्र होता है। उपयोग विभिन्न सरकारी अधिकारी आपस में विचार विनिमय के लिए करते हैं। इसमें संबोधन के स्थान पर प्रिय और अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किया जाने वाला सही अभिवादन क्या है? यूपी ट्रिपल एससी सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका कोई अभिवादन का उपयोग नहीं किया जाता है। डी ऑप्शन सही है। कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है। इसमें अभिवादन सूचक जैसे महोदय, प्रिय महोदय का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यह अंतर विभागीय औपचारिक संदेश या अनुदेश प्रसारित करने के लिए उपयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, प्रस्ताव। यूपी ट्रिपल एससी सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 का प्रश्न है। नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे औद्योगिक लाइसेंस नीति में सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा के लिए रिजोल्यूशन यानी कि प्रस्ताव का उपयोग किया जाता है। नियुक्ति, नियम, आदेश आदि की सूचना के लिए अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यालय जिम्मेदार होता है? यूपी ट्रिपल एससी सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, विदेश मंत्रालय। अगला प्रश्न है आपका कि एक पत्र में विषय रिक्त स्थान तुरंत लिखा जाता है, अभिवादन से पहले, अभिवादन के बाद, हस्ताक्षर के बाद, पत्र की पहली पंक्ति में। यूपी ट्रिपल एससी सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका अभिवादन से पहले। एक औपचारिक पत्र में विषय अभिवादन से तुरंत पहले लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्रों में विषय महत्वपूर्ण नहीं होता है।
अगला प्रश्न है आपका कि आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का अनुदान। यूपीएससी सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, कार्यालय आदेश। आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर कार्यालय आदेश का उपयोग किया जाता है। इसमें कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थायीकरण, स्थानांतरण, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति, अस्वीकृति आदि विषय शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए लिखित संचार के कितने रूपों का उपयोग किया जाता है? यूपीएससी सप्लाई इंस्पेक्टर का यह भी प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी 11। संचार के 11 रूपों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन क्या है? यह भी यूपीएससी सप्लाई इंस्पेक्टर का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए सर मैडम। सरकारी पत्र लिखते समय इस्तेमाल किए जाने वाले अभिवादन महोदय महोदया होता है। अर्ध सरकारी पत्र डीओ लेटर में प्रिय का उपयोग होता है। तो महोदय या महोदया का जो इंग्लिश वर्जन होता है वो सर या मैडम होता है। अगला प्रश्न है आपका कि जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है? लोअर 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका डी परिपत्र। जब कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन एक साथ अनेक विभागों, अधिकारियों या कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे परिपत्र या गस्ती पत्र कहते हैं। इसमें प्रेषक एक ही अधिकारी होता है तथा पाने वाले अनेक होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? पिता पुत्र, शुभाशीष, प्रिय पुत्र, आपका स्नेहाकांक्षी। लोअर 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी शुभाशीष। पत्र के संबंध में शुभाशीष का को अभिवादन कहते हैं। प्रिय पुत्र संबोधन है और आपका स्नेहाकांक्षी अभिनिवेदन है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अधिसूचना। लोअर 2019 का प्रश्न है। अधिसूचना का प्रयोग भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है। अधिसूचना में प्रत्येक विभाग के लिए विशिष्ट विषय निश्चित होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पदवृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? पत्र, परिपत्र, प्रेस विज्ञप्ति, कार्यालय आदेश। लोअर 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका डी, कार्यालय आदेश का। सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों से संबंधित नियम अथवा सूचना के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं कार्यालय आदेश कहलाते हैं। इसमें संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? लोअर 2019 का प्रश्न है। निमंत्रण पत्र, आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र या व्यापारिक पत्र। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, आवेदन पत्र। छात्र द्वारा प्रधानाध्यापक को लिखा गया पत्र आवेदन पत्र के एप्लीकेशन लेटर के वर्ग में आएगा। अगला प्रश्न है आपका कि कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर नीचे दाहिनी ओर। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर नीचे दाहिनी ओर होता है। लोअर 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? दिनांक, सेवा में, प्राप्तकर्ता का पदनाम, प्रेषक पदाधिकारी का नाम, पदनाम। केंद्र सुपरवाइजर में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका प्रेषक पदाधिकारी का नाम और पदनाम। अगला प्रश्न है आपका कि अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? केंद्र सुपरवाइजर 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसका इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है। अधिसूचना में किसी प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है। सामान्यतः ये गजट में प्रकाशित होती है। ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती है। इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है। अधिसूचना में प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है अतः ये कथन गलत है। ये गजट में प्रकाशित होती है और राष्ट्रपति, राज्यपाल की ओर से जारी मानी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में क्या लिखा जाता है? आपका, भवदीय, शुभेच्छु या शुभचिंतक। सही उत्तर है आपका भवदीय, बी ऑप्शन। लोअर 2 का आपका प्रश्न है। औपचारिक पत्रों में अभिनिवेदन यानी कि समापन के रूप में भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि संक्षेपण कितने शब्दों में लिखना चाहिए? 1/3 शब्दों में, आधे शब्दों में, 2/3 शब्दों में, 3/4 शब्दों में।
ग्राम विकास अधिकारी 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ए, 1/3 शब्दों में। संक्षेपण को सामान्यतः मूल का 1/3 शब्दों में होना चाहिए। संक्षिप्तता संक्षेपण का एक प्रधान गुण है। अगला प्रश्न है आपका कि वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है। लोअर 2 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सगे संबंधियों मित्रों के मध्य। ये पत्र सगे संबंधियों मित्रों एवं अन्य प्रियजनों के मध्य लिखे जाते हैं। ये अनौपचारिक श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। कनिष्ठ सहायक भर्ती पुनर्परीक्षा 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र अनौपचारिक पत्र है। मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र, गांव में पुस्तकालय खुलवाने के लिए जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र, प्रधानाचार्य को 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ये सब क्या है, ये औपचारिक आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है। अनौपचारिकता, नपातुला, नैर्व्यक्तिकता, बाहर भीतरी बातें। राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, कार्यालय आदेश के मूल गुणों में बाहर भीतरी बातें सम्मिलित नहीं है। कार्यालय आदेश नपातुला होता है, संतुलित तथा निवैयक्तिक होता है, इम्पर्सनल होता है, इंग्लिश में आप पढ़िए, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि आयकर की माफी एवं पूर्ण व्यक्ति मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे। प्रशासन अधिकारी, संपादक अधिकारी, आयकर अधिकारी या संपादन अधिकारी। राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, आयकर अधिकारी। आयकर की माफी तथा पूर्ण मुक्ति के लिए आयकर अधिकारी को पत्र लिखना उचित है। अगला प्रश्न है आपका, मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे। राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ए, संभरक। ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देने के लिए संभरक को पत्र लिखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है। राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका डी, सभी विकल्प सही हैं। मंत्रालय, संबंध विभाग, प्रभाग, अनुभव। अनुभव नहीं होगा, यहाँ पर अनुभाग होगा, ठीक है, ये मिस टाइपिंग हो गई है। कार्यालय आदेश मंत्रालय, संबंध विभाग, प्रभाग, अनुभाग इत्यादि सभी के लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है। अगला प्रश्न है आपका कि छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे। चिरंजीव, पूजनीय, परम पूज्य, हितैषी। राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका चिरंजीव। छोटे संबंधियों को पत्र में चिरंजीव संबोधन लिखना उचित है। पूजनीय, परम पूज्य बड़ों के लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका 20, व्यवस्थापक महोदय। अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कंपनी संस्था के व्यवस्थापक महोदय यानी कि मैनेजर को पत्र लिखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 1 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी, संपादक महोदय को। अगला प्रश्न है आपका कि बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 2019 का प्रश्न है, शिफ्ट 2। सही उत्तर है थानाध्यक्ष महोदय। एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थानाध्यक्ष यानी कि एसएचओ को आवेदन पत्र लिखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। विषय, पता, अभिवादन, दिनांक। राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका अभिवादन। अभिवादन पत्र जो है वो अनौपचारिक पत्रों में होता है। औपचारिक पत्रों में केवल संबोधन महोदय होता है। अगला प्रश्न है आपका कि व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा। आदरणीय, महोदय, परम पूज्य, प्रिय। राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, महोदय। अगला प्रश्न है आपका कि परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, लेकिन आयोग ने सभी विकल्पों को सही मान लिया था और यह प्रश्न विवादित था। परिपत्र में सबसे ऊपर पत्रांक संख्या लिखी जाती है। ये पूर्णतः औपचारिक होते हैं और इसमें विषय का उल्लेख किया जाता है,
ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका सही होगा, लेकिन आयोग ने सभी सही मान लिए थे। साधारणतः इसमें संबोधन महोदय और स्वनिर्देश भवदीय का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। अर्धशासकीय पत्र जो होते हैं वो उत्तम पुरुष, मैं और हम की भाषा में लिखे जाते हैं, मित्रतापूर्ण भाषा में लिखे जाते हैं। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है आपका कि माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन दिया जाना चाहिए? सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, प्रणाम, शुभाशीर्वाद। कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। माता पिता प्रणाम नहीं करेंगे, आशीर्वाद देंगे, तो शुभाशीर्वाद अभिवादन होता है। यह पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आपका कि अधिसूचना प्रकाशित होती है सरकारी गजट में, सरकारी पत्रिका में, किसी भी पत्रिका में, सामान्य पत्र के रूप में। कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2019 का प्रश्न है, सही उत्तर है ए ऑप्शन। अधिसूचना नोटिफिकेशन सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। इसका प्रयोग सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के लिए होता है। अगला प्रश्न है आपका कि किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? कृषि प्रावधिक भर्ती परीक्षा 2019 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अधिसूचना। राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति आदि के लिए अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि कार्यालयीय आदेश सदैव प्रेषित होता है कनिष्ठ से वरिष्ठ को या वरिष्ठ से कनिष्ठ को? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। कृषि प्रावधिक भर्ती परीक्षा 2019 का प्रश्न है। कार्यालयीय आदेश जो होते हैं वो सदैव सीनियर से जूनियर की तरफ जाते हैं। इसका प्रभाव क्षेत्र एक कार्यालय तक ही सीमित होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा कार्यालयीय पत्र नहीं है? प्रार्थना पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, संपादक के नाम पत्र, निमंत्रण पत्र। कृषि प्रावधिक भर्ती परीक्षा 2019 का प्रश्न है, सही उत्तर है ऑप्शन डी। निमंत्रण पत्र कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है, यह सामाजिक पत्र है। शेष विकल्प प्रार्थना पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, संपादक के नाम पत्र, ये सब कार्यालयीय औपचारिक पत्राचार से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है आपका कि व्यवसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है? ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। नलकूप चालक परीक्षा 2019 का प्रश्न है, पूछा गया है व्यवसायिक पत्र के संबंध में कौन से कथन सही है? सही उत्तर है आपका 2 और 3 सही है, पहला गलत है। क्यों गलत है? ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। देखिए होती है, औपचारिक पत्र, व्यवसायिक पत्र, इनमें होती है, ठीक है, और बाकी आपके सही हैं। अगला प्रश्न है आपका कि व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? नलकूप चालक परीक्षा 2019 का प्रश्न है। कथन दिए गए हैं 4 कि इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं। इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र लिखे जाते हैं। इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं। इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है, यही ऑप्शन जो आपका डी है, प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत पत्र का आधार ही व्यक्तिगत संबंध होता है, तो इन पत्रों में मन की भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? ग्राम विकास अधिकारी 2018 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। मित्र को पत्र जो है वो वैयक्तिक पत्र है, पर्सनल पत्र है। व्यापारिक, प्रार्थना पत्र, संपादक को पत्र, ये सब आपके ऑफिशियल है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता, विनयशीलता। ग्राम विकास अधिकारी 2018 का प्रश्न है, सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, प्रेषक। प्रेषक पत्र का अंग है, विशेषता नहीं। पत्र की विशेषताएं होती हैं संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, विनयशीलता और स्पष्टता। अगला प्रश्न है आपका कि गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा?
ग्राम विकास अधिकारी 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिकायती पत्र। यह पत्र शिकायती पत्र की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है आपका कि जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए उसे क्या कहते हैं? ग्राम विकास अधिकारी 2018 शिफ्ट 1 का प्रश्न है और सही उत्तर है ऑप्शन डी, परिपत्र। जब एक पत्र एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसे परिपत्र या गस्ती पत्र कहते हैं। इंग्लिश में इसे सर्कुलर कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? विकास अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका अर्धशासकीय पत्र। सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र अर्धशासकीय पत्र कहलाते हैं, सेमी ऑफिशियल लेटर। अगला प्रश्न है आपका कि एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? आपका भवदीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका सेवक। ग्राम विकास अधिकारी 2018 शिफ्ट 1 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका सी, आपका आज्ञाकारी शिष्य। आपने बहुत सारे प्रार्थना पत्र लिखे होंगे अपने प्रधानाचार्य और शिक्षक के लिए, तो उसमें आप लिखते होंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगला प्रश्न है आपका कि मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? ग्राम विकास अधिकारी 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को। अगला प्रश्न है आपका कि यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे? वन रक्षक परीक्षा 2018 शिफ्ट 1 का प्रश्न है, आदरणीय मित्र, पूजनीय मित्र, प्रिय मित्र या महोदय। तो मित्र है तो यहाँ पर आदरणीय होगा नहीं, छोटा बड़ा होता नहीं है मित्रता में, पूजनीय भी नहीं होगा, महोदय तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर प्रिय मित्र है। ठीक है, मित्र के लिए प्रिय मित्र संबोधन का प्रयोग होता है, आदरणीय बड़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा कथन असत्य या गलत है? अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, लिख सकते हैं। स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी, सिंसियरली लिखा जाता है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है। वन रक्षक परीक्षा 2018 शिफ्ट 1 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका डी। देखिए, अर्धशासकीय पत्र में हस्ताक्षर के नीचे पद नाम का उल्लेख नहीं किया जाता, पद नाम पत्र के ऊपर या शीर्ष पर होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? वन रक्षक परीक्षा 2018 शिफ्ट 1 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका सी, परिपत्र। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र परिपत्र कहलाता है। जो पत्र स्मरण दिलाए उसे अनुस्मारक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? वन रक्षक परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, कर्तव्य। अधिसूचना का प्रयोग कर्तव्य, ड्यूटी क्षेत्र में नहीं किया जाता। इसका प्रयोग नियम, आदेश, अधिकार, विज्ञप्ति आदि के लिए होता है। अगला प्रश्न है आपका कि शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 16/9/2018 शिफ्ट 1 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। ये गलत है। पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, तो ये सही है, लेकिन जो तिथि है हमेशा पत्र संख्या के नीचे लिखी जाती है, ऊपर नहीं। अगला प्रश्न है आपका कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 2018 शिफ्ट 2 का प्रश्न है, सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिलाधिकारी को। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है? क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 2018 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका ए, माननीय महोदय। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो माननीय महोदय का संबोधन किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं वैयक्तिक पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना या परिपत्र? क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 2018 शिफ्ट 1 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, परिपत्र। यदि पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे परिपत्र यानी कि सर्कुलर कहते हैं या गस्ती पत्र कहते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा।
ये जो 64 पीवाईक्यू आपने देखे हैं पत्र लेखन से संबंधित, वो कैसे लगे? हमारा उद्देश्य है निरंतर आपको आपकी परीक्षा से संबंधित क्वालिटी कंटेंट कम से कम समय में प्रोवाइड कराना, और हमें उम्मीद है कि हम उस उद्देश्य के साथ खरे उतर रहे हैं, निरंतर आपके साथ बने हुए हैं, आपका सहयोग कर रहे हैं, और आप भी लगातार चीज़ों को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जैसा जो कंटेंट है आपको स्क्रीन पर दिखता है, वैसा ही कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कराते हैं अपने टेलीग्राम के प्राइवेट चैनल में। वहाँ पर आपको यूट्यूब के सारे वीडियोज़ की पीडीएफ मिलती हैं। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारी पीडीएफ्स दी जाती हैं, जो आपकी लेखपाल की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक रहने वाली हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।